नमस्ते साथियों, मैं उत्तम बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त। आज हम मिशन आर्यवर्त की टीम पहुंची है नजफगढ़ में। नजफगढ़ में आचार्य योगेंद्र जी और जिले सिंह जी के नेतृत्व में एक भव्य यज्ञ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे स्वामी आदित्य वेश जी। हम जानेंगे यहाँ के संयोजक नेतृत्ववान आचार्य योगेंद्र जी से कि आप इस कार्य के बारे में बताएं कि आप कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे अंत करेंगे और इसका एक उद्देश्य क्या है। आचार्य योगेंद्र जी। मैं सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि हमारे स्वामी आदित्य वेश जी जो हमारे बीच में उत्साहवर्धन के लिए पहुंचे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और हमारे श्री जिले सिंह जी इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, जो सभी को इकट्ठा कर रहे हैं। सारे जो भी साकल्य है उसकी जगह जगह जा कर के उसकी पूर्ति कर रहे हैं। मैं आपको ये थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये महायज्ञ है, जो हमारी भाषा में यज्ञ बोल देते हैं, जो हमारी भाषा में यज्ञ है ये वैसे देखा जाए तो महायज्ञ का आयोजन हमने खेड़ी खातीवास में किया था। स्वामी जी हमारे उत्साहवर्धन के लिए वहाँ भी पहुँचे थे और वहाँ पर हमने 19 गाँव में बहुत बढ़िया जो रिस्पांस मिला लोगों का। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी ने आहुति डाल करके इतना अच्छा एक इन्वायरमेंट, एक माहौल, वातावरण बनाया उन्होंने गांव के अंदर। और गांव का एक एक घर के आगे जा करके हमने गली गली में जा करके आहुति डलवाई सभी से। और सभी ने एक इस चीज़ की सराहना करते हुए कहा, अजी ये कार्य तो बार बार होना चाहिए, ऐसा कार्य हमारे गाँव में तो पहली बार हुआ है, जीवन में हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। और जो बाकी दूर दूर जो है ना करते थे, तो हम इसी इलाके में भी 48 गांव में जा करके 20 दिन का समय है हमारे पास, और 48 गांव में जा करके हम सब जगह ऐसा ही वातावरण बनाएंगे और सभी लोगों से आहुति डलवाएंगे। सारा वातावरण शुद्ध कर करके इस इन्वायरमेंट को हम शुद्ध करेंगे हवन के जरिए। जी जी। आपने देखा कि इस जो प्रारंभ जो आज कार्यक्रम हो रहा है, लगभग 48 गांवों में यह यात्रा जाएगी 20 दिन के समय के अकॉर्डिंग। ये यात्रा पूरे 48 गांवों में फिरेगी यज्ञ के माध्यम से। हमारे बीच में यहाँ के संयोजक इस कार्यक्रम के जिले सिंह जी मौजूद है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिले सिंह जी बताइए कि इस कार्यक्रम के महत्वता, मतलब कि कहाँ कार्यक्रम, और आपने मतलब कि विचार कैसे आया आपके मन में कि हमें इस क्षेत्र में भी इस कार्य को करना चाहिए। ओम। ये विचार तो स्वामी आदित्य वेश जी से प्रेरणा लेके स्वामी आचार्य अपने योगेंद्र आचार्य जी से प्रेरणा लेके ये हमने विचार बनाया था। हमने अपने खेड़ी खातीवास से भी ये यज्ञ शुरू किया था 19 गांवों में लगातार, और अभी हमें लिस्ट बढ़ाई है 48 गांवों की, और गांव में ये चलेगा 20 दिन लगातार अपने यादव भवन से शुरू करके। और हमें इसकी पूर्ण आहुति अपना झाड़ोदा गांव है, बाबा हरिदास मंडल, वहाँ पर इसकी पूर्ण आहुति करेंगे। और हमारे स्वामी आदित्य वेश जी हमारे गांव में भी आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे थे, हरी झंडी दिखाने के लिए पहुँचे थे, और हमने यहाँ भी स्वामी जी से प्रार्थना करी, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ भी पहुँचे हैं। तो हम स्वामी जी का, आचार्य जी का बार बार धन्यवाद करते हैं, अपने आर्य समाज माता मूर्ति देवी और संचालक प्रधान रघुनाथ आर्य के संयोजन से ये काम हो रहा है। आपने सुना यहाँ के नेतृत्व को, यहाँ के संयोजक को। हम अब जानते हैं यहाँ के आज के मुख्य अतिथि स्वामी आदित्य वेश जी, एक युवा आर्य समाज के सन्यासी। उनसे भी हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम पे आपकी मुख्य अतिथि के रूप में आप आए हो, आप क्या बताना चाहेंगे। स्वामी जी, आपका स्वागत है सबसे पहले मिशन आर्यवर्त पे। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी, और मिशन आर्यवर्त के सारे साथियों को भी। पिछले लगभग 2 महीने पहले उत्तम जी, आर्य समाज ने आह्वान किया कि जिस तरह से महामारी का दौर है पूरे देश में, तो घर घर यज्ञों का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए। तो 3 मई को घर घर यज्ञ हुए। उसके बाद टिटोली में जैसे बहुत प्रकोप हुआ कोरोना का, और वहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉली यज्ञ की शुरुआत हुई। और हमने आह्वान किया कि ये बड़े यज्ञ कम से कम 1000 स्थानों पर होने चाहिए, और सभी का इतना अच्छा सहयोग मिला कि आज 3000 से ज़्यादा स्थानों पर इस तरह के यज्ञों का कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। और आज हमें उस ऐतिहासिक जगह पर हैं जहाँ पूरी दिल्ली के जो दानवीर माने जाते थे, आदरणीय रघुनाथ सिंह जी आर्य, उनके द्वारा संस्थापित ये जो धर्मशाला यादव भवन जो है, बल्कि यादव भवन कम है, ये आर्य समाज का भवन ज़्यादा है। यहाँ आर्य समाज की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। 1-1.5 महीना पहले हम लोग यहीं आए, नीचे सन्यासियों का सम्मान भी हुआ, वैसा कार्यक्रम भी हुआ। तो यहाँ से एक यात्रा की आज शुरुआत हो रही है। आपने जैसे पहले बताया, आचार्य योगेंद्र जी ने भी बताया और जिले सिंह जी ने भी, 48 गांव में जाएगी।
इससे पहले इन्होंने हरियाणा के 19 गांव में यात्रा निकाली, झज्जर जिले के। अब दिल्ली के 48 गांव में यात्रा निकाली जा रही है। यज्ञ के प्रति, हमारी प्राचीन वैदिक सनातन संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। दूसरा, इसका साइंटिफिक वे जो है, यज्ञ जो किया जा रहा है उसके पीछे साइंटिफिक वे भी है। इस दौरान जो बीमारियां फैलती हैं, चाहे खांसी है, जुकाम है या सामान्य बुखार हैं, या फिर हवा में जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसको कम करने के लिए यज्ञों का आयोजन किया जाता है। और जब ये खुद लगे हैं साथ में तो गाय का घी इसमें डालते हैं और विशेष सामग्री तैयार की गई है। ये इसका जो धुआं निकलेगा, जैसे घी जो होता है, गाय का घी को सामान्य आग के ऊपर भी डालते हैं तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड गैस निकलती है जो बैक्टीरिया उसको मारती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दर्शकों के लिए भी, जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं उससे पहले उस ऑपरेशन थिएटर की कीटाणुओं से रहित करने के लिए, विषाणुओं को मारने के लिए फॉर्मल्डिहाइड गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि वहाँ वायरस ना रहे, किसी प्रकार का वायरस ना रहे। तो ये एक तरह से हवा में जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए और वातावरण शुद्धि महाअभियान जो आर्य समाज का चला हुआ है उसके तहत एक ये कार्यक्रम है। तो मैं यहाँ आदरणीय जिले सिंह जी को सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वही उन्हीं की मेहनत है। 19 के 19 गाँव में पहले भी और 48 गाँव में अब भी, और आचार्य योगेंद्र जी का पुरुषार्थ है, वो भी तपस्या कर रहे हैं। वो यज्ञवेदी के सामने बैठ करके अब 48 के 48 गाँव में जाएंगे और महर्षि दयानंद की पताका को और ऋषि दयानंद की उन मान्यताओं की पुनर्स्थापना को घर घर लेकर के जाएंगे ताकि लोग उनसे जुड़ें और प्राचीन वैदिक संस्कृति की ओर लौटें। आज का ये विशेष प्रयोजन है। आपने देखा साथियों कि ये कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है। हमारे मध्य थे स्वामी आदित्य वेश जी, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।